हेलो दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, नमस्कार। मैं जयपाल विश्वकर्मा आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा और आगे। पिछली क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसे समझा, उसका सोल्यूशन समझा, एंड देन इसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसे कैसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद में होमोजीनियस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी हम लोगों ने सीखा। ठीक, आज हम लोगों को 3 और मेथड्स देखनी है जिनकी मदद से हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग उन मेथड्स के ऊपर या प्रोसीजर के ऊपर फोकस करते हैं जिनकी मदद से हम इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाएंगे। तो चलिए आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है स्टूडेंट्स, नंबर 1, कि यदि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज given in the form f1 xy y dx plus f2 xy x dy is equals to ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इसको पहले समझ लो, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अपन लोग। सो व्हाट इज 1, if given differential equation mdx plus ndy is equals to 0 is given in the form, किस फॉर्म में विद्यार्थियों, f1 xy y dx plus f2 xy x dy। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो f1 है ये x इंटू वाई का फंक्शन है, मतलब x और y दोनों साथ में होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये x प्लस वाई भी नहीं है, इट्स अ x इंटू वाई, बी केयरफुल। और जो भी ये फंक्शन होगा उसके साथ में y मल्टीप्लाई में होना चाहिए dx प्लस f2 x इंटू वाई, यानी कि f2 भी x इंटू वाई का फंक्शन है, x dy इज इक्वल्स टू 0 एंड mx माइनस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में दी हुई है और mx माइनस ny 0 के बराबर नहीं है तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1/mx माइनस ny आएगा। यानी कि ये एक ऐसी चीज आ जाएगी जिसके आने से जैसे ही क्या कहते हैं आप इस IF का इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। आई रिपीट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एंड सिमिलरली जो 4th प्रोसीजर है वो ये कहता है कि भाई आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो आप क्या करिएगा, आप 1/n del m बाई del y बाई del m बाई del y तो अपन निकालेंगे सही, माइनस del n बाई del x करिएगा और देखिएगा कि जब इस डिफरेंस में 1/n का डिवाइड हम करें, ठीक है, इसको याद रखने का ये तरीका है कि आप यहां पर जो होगा वो यहां पर आएगा, ऐसा याद रखने के लिए। ठीक है, और क्योंकि क्या कहते हैं n जो होता है सामान्यतः y के साथ आता है ना, y के साथ आता है, तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो x के रूप में आना चाहिए, यानी x का फंक्शन आना चाहिए। अगर इसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन ऑफ x आता है, प्योरली फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट भी होगा तो चलेगा लेकिन उसमें y टर्म एक भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, यानी जो भी ये वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पर इंटीग्रेशन की यहाँ पर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी एक्सपोनेंशियल के साथ में आएगा वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा विद्यार्थियों। और इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो एग्जैक्ट की कंडीशन को पूरा कर रही होगी, यानी कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी होगी, राइट। नाउ सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। इफ इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन एम, अब देखिए ये कंडीशन भी बदल गई, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई। तो यहां पर अगर ये वाला जो टर्म है ना, ये डिफरेंस डिवाइड बाय 1 अपॉन एम, यदि वो प्योरली y का फंक्शन होता है, आई रिपीट, यदि ये प्योरली y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है, हर कांस्टेंट फंक्शन को आप x का फंक्शन भी मान सकते हैं, y का फंक्शन भी मान सकते हैं, तो यहां पर और यहां पर कांस्टेंट भी काम कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, आई रिपीट e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई। तो ये 3 मेथड्स और थी विद्यार्थियों जिनकी मदद से आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि ये कंडीशन, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है बच्चों, है ना, ये तो आप देखने भर से पहचान लोगे कि भैया इस रूप में आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन है अथवा नहीं है। जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में तो देखो बहुत सिंपल है, आपको ये वाली चीज करना पड़ेगी, आप डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स करें, जो भी ये करेंगे तो आपको अपने आप ही दिखने लगेगा, क्योंकि बात तो एक ही, इसमें से एम में से एन को माइनस करो या एन में से एम को माइनस करो, दोनों को माइनस करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो और आपको एन और एम वहां पर दिख रहे होंगे, तो जिसका भी डिवाइड करने पर आपको जो मिल जाए, अगर एन का डिवाइड करने पे एक्स का फंक्शन मिले, एम का डिवाइड करने पे वाई का फंक्शन मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या कर लोगे, मान लोगे और फिर निकाल लोगे और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये प्रोसीजर है विद्यार्थियों जिसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े थे और आज हम लोगों ने 3 और पढ़ लिए, तो कुल मिला के 5 मेथड्स हैं आपके पास में जिनकी मदद से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करोगे या रिड्यूस करोगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन इन प्रोसीजर्स की मदद से आप उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे विद्यार्थियों, ठीक। अब मैं आपके सामने वहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और फिर हम लोग पहले उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, जस्ट ओरली डिस्कस करेंगे कि इनमें से किस क्वेश्चन को किस मेथड में या फिर किस प्रोसीजर में फिट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया जा सकता है। तो आइए जरा मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं बुक की मदद से। सो विद्यार्थियों, ये आपके सामने मैंने कुछ 5 लगभग 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, लगभग क्या 5 ही क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम इन्हें सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि भाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस मेथड में फिट हो सकती है, ठीक है ना। वैसे तो क्या कहते हैं, यहाँ पर पहचानने के लिए बस केवल मेथड नंबर 3 का ही क्वेश्चन है, चौथी और पांचवी के लिए तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है और किसको डिवाइड करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको ये चेक करना ही पड़ेगा दोनों, है ना। सो अगर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन में x इंटू वाई है, यानी कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये y dx मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, x इंटू वाई का फंक्शन है बेसिकली, और x dy मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये तो इस मेथड से जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी अगर आप बनावट देखें तो x इंटू वाई साथ में है, साइन एक्स वाई इंटू साइन एक्स वाई साथ में, कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स, और यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, सॉरी साइन x और y, यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है साथ में, माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये इस प्रोसीजर में फिट हो रहा है जिससे कि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। वहीं पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, इन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा कि इस डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है और उसके बाद किसका डिवाइड करने से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे काम करेंगे।
तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको साथ में सॉल्व करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको हिंट करके छोड़ दूंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर को निकालेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो ये टॉपिक आप लोगों का आसानी से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आइए हम अब राइट साइड में जो पार्ट लिखा हुआ है उसको साफ कर देते हैं और निकालते हैं। देखो पहला वाला जो है उसमें तो भाई दिख रहा है आपको, इजी है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो पहले टेस्ट कर सकते हो कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 या 2 में हमें गिवन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। पता चला एग्जैक्ट है और लगाए जा रहे हैं हम लोग टेस्ट, तो वो भी ठीक नहीं है, तो पहले अपने को टेस्ट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन। सो गिवन में आप लिख देंगे 1 प्लस एक्स वाई y dx and minus 1 minus xy x dy is equals to 0. So this is your given equation number 1. So here आपके पास में जो m है, m की वैल्यू क्या है, इट्स अ 1, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो इट्स अ y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और n जो है उसकी वैल्यू है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। नाउ यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट मैं डेल m बाय डेल y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो y के रिस्पेक्ट में m को पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2xy, और यहाँ पर जब मैं n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलता है माइनस का 1 प्लस का 2xy। तो ये माइनस ने और इस प्लस ने एक्चुअल में खेल बिगाड़ दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। भाई दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सो आप यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन 2 इज नॉट एग्जैक्ट। ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व छोड़ देते हैं, अरे कौन करे कर लेंगे आखिरी में, जबकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, अदरवाइज पेपर में आप ज़रूर भ्रमित हो जाएंगे और गलत रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर गलत प्रोसीजर अडॉप्ट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, वट फलाना ढिमका। इसलिए सॉल्व हो जाना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना, बट 1 इज इन फॉर्म। कौन से फॉर्म में है भाई, ये फॉर्म में है एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस f2xy x dy, है ना, इज इक्वल्स टू 0 एंड mx माइनस ny की वैल्यू भी अपन लोग निकाल लेते। तो भाई m क्या है आपके पास में, ये है, इस m में क्या मल्टीप्लाई करिए आप x का, तो आपको मिल जाएगा xy माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब आप मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में क्योंकि दिस वन, ये माइनस, अब n में y का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ जब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का xy और ये प्लस का x स्क्वायर ये y स्क्वायर। सो भाई जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 2xy। ठीक, सो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या कहते हैं आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इस कांस्टेंट को चाहें तो आप ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कारण ये है कि भाई अगर उस 2xy का भी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब भी वो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, एंड 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, वेरिएबल में भी इक्वल टू 0, तो दैट्स वाई 2 को हटा देते हैं, केवल x और y को हम लोग साथ में लेते हैं। तो जब ऐसा कर देते हैं तो देखिए जरा क्या मिलता है ना। सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mx माइनस ny, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2xy और 1 अपॉन xy। ठीक, तो 1 अपॉन xy जो है विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करिए, अब आप मल्टीप्लाई करिए पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर आपको मिलेगा, देखो भाई ये y से y तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई 1 बाय 1 अपॉन x इंटू वाई। तो आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, y से y तो मैं डायरेक्ट काट देता हूं, ठीक, और यहां पर ये x बचेगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस एक्स वाई। ये यहां पर क्या कहते हैं, x भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल y। तो ये आपके पास में आ जाएगा राइट माइनस, यहां पर देखो x x कट जाएगा, y बचेगा, तो y का मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन y का, तो ये 1 अपॉन y, और यहाँ पर माइनस ये y से y कट जाएगा, तो ये x, और ये dy इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसको मान लो क्या, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए m1, और इस पूरे को मान लो क्या, n1। तो अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे, नाउ दिस इंप्लाइज दैट कि डेल m1 बाय डेल y, तो m1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, इतने को, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि x का फंक्शन है, ये हो जाएगा 1। और फिर n1 को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इक्वेशन, अगर मैं इसको 2 नाम दे दूं, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है आपके सामने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई एक्स डी वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब इसमें आप क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका काम हो जाएगा खत्म, इजी है। और एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, ये आप लोग करेंगे अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में इजीली, ठीक है, बिकॉज एग्जैक्ट आपने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सोल्यूशन में, है ना, आप लोग पूरा प्रोसीजर से लिखेंगे, है ना, हेंस नाउ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, है ना, और पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, इंटीग्रल m1, तो दिस इज 1 अपॉन x प्लस y, और ये dx, y को कांस्टेंट लेते हुए, है ना, और प्लस इंटीग्रल n के वो टर्म जिनमें x नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये बचेगा केवल माइनस 1 अपॉन y, और ये dy इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। सो इसको इंटीग्रेट करोगे y को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा भाई log x, ठीक है, आप x y को कांस्टेंट मान रहे हो, तो ये हो जाएगा प्लस में x इंटू वाई, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस माइनस log y, और इज इक्वल्स टू, मैं इसको भी चाहो तो आप log x log c कांस्टेंट दे सकते हो। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या कर दोगे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, ये सारा का सारा इसको आप अगर इधर लेके चले जाओ तो आपके पास में क्या जाना है, ये आपके पास आ जाना है, ये इसको भी इधर लेके चले जाओ, इन तीनों को इधर लेके चले जाओ, तो एक्स वाई बराबर में आपके पास आ जाएगा log x माइनस log y, ठीक, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा log y इंटू सी डिवाइड बाय एक्स, कुछ ऐसा आ जाना चाहिए। तो दिस इज इक्वल्स टू वाई सी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई, ये ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा, और इस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे विद्यार्थियों, तो y इंटू सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू ई की पावर एक्स वाई। सो दिस इज योर सोल्यूशन। ये आपका क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ सही लिखा है। तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमें किस रूप में दी हुई है।
तो जिस भी रूप में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म दिया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फिर उसके बाद में कंप्लीट सोल्यूशन भी आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और हर बार आपको चेक करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है, फिर उसके बाद जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन पा रही है अथवा नहीं बन पा रही है। अगर आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देन आई विल सॉल्व या फिर आई विल आंसर दीज डाउट्स। तो इन डाउट्स का मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, सो आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। सो यदि आप यही प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। जैसा आपने अभी पहला क्वेश्चन करा बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर देना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कहो तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए हिंट भी कर देता हूँ कि भाई इसका जो सोल्यूशन है या इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना विद्यार्थियों, तो आप लोगों का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन में है ना, ये सेकंड क्वेश्चन में, इस सेकंड क्वेश्चन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आएगा 1/xy cos xy। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद में जो भी काम हम लोग कर रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स ऑल, रियली। ठीक, इस तरह से कर देना है इसको। सो और इसका जो आंसर है कहो तो वो भी बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आएगा x = cy cos xy। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसका आंसर आएगा x = cy cos xy और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xy cos xy ये आएगा। तो इस हिंट की मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर नहीं बनता है तो फिर वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो कुछ विद्यार्थी हो सकता है जो इसको सॉल्व कर लें, वो आपकी मदद कर देंगे, या फिर अगर मैंने कमेंट पढ़ लिया तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, नाउ हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जो आपको गिवन है आप पहले उसको लिख दीजिए। तो इट्स x² + y² एंड +2x और dx एंड -2y dy = 0। तो ये तो हो गई आपके पास में क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दिस इज योर व्हाट, m = हेयर। ये प्रोसीजर भी थोड़ा लिखना पड़ता है बच्चों, हियर, देयर, वेयर, इज, फलाना ढिमका, ये सब लिखा करो। m = x² + y² + 2x, ठीक है ना। और n बराबर कितना है, n बराबर है -2y, केवल -2y। xy तो नहीं है यहाँ पर, कहीं अपन भूल गए हों भाई, नहीं है, 2y, ठीक है। तो -2y। तो अब अगर मैं इस m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा y के रिस्पेक्ट में, ये तो 0, ये भी 0, तो 2y। और अगर मैं इसे n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू ∂m/∂y। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो अगर इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो अब आप क्या करोगे भाई, ना तो ये होमोजेनियस है, ना ही जो अपन लोगों ने सेकंड वाला फॉर्मूला देखा था उसके अंदर फिट हो रही है। अब बचे हुए जो 2 हैं उसको और देख लेते हैं कि उसमें से क्या हो रहा है। तो अब आप क्या करो, अब आप देखो भाई कि ये ∂m/∂y है और ये ∂n/∂x है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है विद्यार्थियों, आपको मिलता है केवल y, केवल 2y। और अगर क्या कहते हैं इस 2y में हम लोग जरा ध्यान दो, हम इस 2y में m का तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा चीज है, लेकिन n का डिवाइड हो जाएगा 2y में। तो इसका मतलब ये है कि n का डिवाइड करने पर हमारे पास में एक छोटा सा वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स दैट कि जब हम ∂m, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना,
वरना n से डिवाइड करना है ना, यस, सो इज नॉट एग्जैक्ट एंड 1 अपॉन n del m by del y minus del n by del x, del m by del y minus del n by del x डिवाइड by n is equals to भाई 1 अपॉन n कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2y विथ नेगेटिव साइन, और ये del m by del y माइनस del n by del y, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2y, तो ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इस -1 को आप लोग क्या मान सकते हैं विद्यार्थियों, आप लोग इसको मान सकते हो प्योरली फंक्शन ऑफ व्हाट, प्योरली फंक्शन ऑफ x, सिंपल, आप इसको प्योरली फंक्शन ऑफ x मान सकते हो। और जहां तक मुझे ख्याल है कि ये आपका प्योरली फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए, del m by del y, ठीक है ना, बिल्कुल सही, ये प्योरली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर fx, तो ये आपका fx आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल fx dx, तो दिस इज e टू द पावर, fx की वैल्यू है -1 यहाँ पे लिख देंगे, तो इंटीग्रल माइनस dx, तो दिस इज e टू द पावर -x। तो ये जो e टू द पावर -x आया है वास्तव में ये है आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो मल्टीप्लाई 1 बाय e टू द पावर -x, तो जब e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई कर देते हो 1 को, तो आपको मिलता है वी गेट e टू द पावर -x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x dx एंड माइनस 2y e टू द पावर -x dy इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ जाना है। तो अब आपके पास में जो नया m है, लेट m1 इज इक्वल टू e टू द पावर -x एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस का 2x, और n1 इज इक्वल टू -2y e टू द पावर -x। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आप del m1 बाय del y निकालिए, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये e की पावर -x और ये 2y आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, खत्म। और जब आप n1 का x के रिस्पेक्ट में कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये -2y एज इट इज, और e की पावर -x का करेंगे तो -e की पावर -x यानी कि प्लस का 2y e की पावर -x। अब आप देखें कि दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं, मतलब del m1 बाय del y इज इक्वल्स टू del n1 बाय del x, यानी दोनों ही वैल्यूज जब बराबर आ गई हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट बन गई। आई रिपीट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई है। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि दिस इक्वेशन 1 बिकम एग्जैक्ट, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, आपका कहाँ गया इक्वेशन, जब आपने मल्टीप्लाई किया था दिस वन, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एग्जैक्ट बन गई है। और जब इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट बन गई, इसका मतलब इक्वेशन 1 भी एग्जैक्ट बन गई है, क्योंकि उसी से ही आपने इक्वेशन नंबर 2 को प्राप्त करा है। सो जैसे ही एग्जैक्ट बन जाती है तो अब आप यहां पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 बिकम एग्जैक्ट, और जैसे ही एग्जैक्ट आ गई तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एंड इट्स कंप्लीट सोल्यूशन, है ना। पेपर में पूरा पूरा लिखना, नोट्स में भी पूरा पूरा लिखना, मेरी तरह आधा अधूरा मत लिखना वरना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। क्योंकि अक्सर हम लोग मैथमेटिक्स तो कर देते हैं पर लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ये आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है उसकी शोभा बढ़ा देते हैं, उसको सामने वाले के लिए समझने लायक बना देते हैं। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो उसमें जो भी आवश्यक लैंग्वेज है, जरूरी लैंग्वेज है, नेसेसरी लैंग्वेज है, उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बी केयरफुल, है ना। नाउ व्हाट इज सोल्यूशन? सो द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रल mdx प्लस इंटीग्रल ndy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c, और यहां पर y कांस्टेंट, यहां पर x टर्म्स को छोड़ देना है,
ठीक है ना, n के x टर्म्स को छोड़ देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस तरह का प्रोसीजर एडॉप्ट करते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास यहीं पे बता देता हूँ भाई, देखो m dx m1, यहाँ पर m1 लिखना, यहाँ पे n1 लिखना। तो m1 क्या है आपके पास में, ये है, इट्स अ इंटीग्रल e की पावर माइनस x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2x ये dx, ठीक है, y को कांस्टेंट मानते हुए, प्लस इंटीग्रेशन n1। तो n1 में जो भी x टर्म्स है उनको छोड़ते हुए, तो पूरा का पूरा n1 ही क्या है, x का टर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये dy इज इक्वल्स टू c। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। इसमें चेन रूल लगा लीजिएगा भाई, सिंपली इसको मान लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि वाई स्क्वायर वैसे भी कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर ये 2x, तो बाय पार्ट 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस रूल से सॉल्व करा। किस रूल से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के इस रूल से हम लोगों ने इसे सॉल्व करा। और ये हम क्यों लगा पाए, इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये क्यों लगा पाए। तो जब हम लोगों ने देखा कि डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x की वैल्यू ये दोनों आ रही है ना, जब ये एग्जैक्ट नहीं था, तो इन दोनों वैल्यू से फिर हमने अंदाजा लगाया कि जब इनका डिफरेंस करेंगे तो 2y आएगा, और 2y में हम लोग डिवाइड करेंगे n का, तो हमारे पास में एक सिंपल सा नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा नहीं, ना तो x का मिलेगा फंक्शन, ना y का मिल पाएगा, लेकिन n का डिवाइड कर देते हैं तो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, है ना। ये थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यही क्यों भाई, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए व्हाई दिस हैपन, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज अपने आप बढ़ता जाएगा, आपका सोचने का दायरा बढ़ता जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। यदि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है? सो विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 है, इसके ऊपर अपन लोग शॉर्ट में डिस्कशन करते हैं भाई, है ना, और देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट हो सकता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिएगा, मैथड को अप्लाई करिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंट करके जाऊँगा अब इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, 4 और 5 के लिए। करना क्या है देखो ज़रा भाई, सिंपल सी बात है, ये तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एग्जैक्ट तो नहीं है, ये कंडीशन तुम लोग तो पूरा सॉल्व करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले तुम लोग कंडीशन चेक करोगे एम और एन निकाल के कि भाई एग्जैक्ट है कि नहीं है, नहीं है एग्जैक्ट, फिर उसके बाद में इनका डिफरेंस निकालोगे। तो अगर मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर बच्चों, जैसे ये हमारा m है, ये हमारा n है, तो m क्वेश्चन नंबर 4 में जो m है वो हमारा क्या है, xy क्यूब एंड प्लस y, और n क्या है, n है हमारे पास में 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y की पावर 4, दिस इज n। अब यहाँ पर अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो दिस इज 3xy स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, और n को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा 4xy स्क्वायर प्लस का 2। और अगर अब ध्यान से देखें, अब डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y अगर हम लोग निकालें, तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो 4xy स्क्वायर में से 3xy स्क्वायर जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, इट्स अ 1xy स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास में है 2, यहाँ पर है आपके पास में 1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा xy स्क्वायर प्लस 1। सो ये अपने पास में डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y आ गया, xy स्क्वायर 1, और यदि हम इसमें m का डिवाइड कर दें, डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू, तो n की वैल्यू कितनी है, इट्स 1/xy क्यूब एंड प्लस y, तो इसमें से y अगर कॉमन ले लें, y को कॉमन ले लें, तो ये xy स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, और ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी xy स्क्वायर प्लस 1 आ रही है, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/y, यानी कि प्योरली अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। आई रिपीट, आपके पास में प्योरली अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। तो ये 1/y की मदद से आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल
एफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल 1/y और ये dy। तो जब आप 1/y dy को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, e की पावर log y, है ना, एंड e की पावर log y इज इक्वल्स टू y। मतलब y एक फंक्शन आ गया है जिसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, सही है, y का अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस फोर्थ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर आपको कंडीशन चेक करनी है और फिर जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट वाला जो सोल्यूशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक, सो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने आपके लिए आईएफ तो निकाल ही दिया था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर भी बता देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है, देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं, यस, इसका आंसर आ रहा है 3x, इसका आंसर ये फोर्थ वाले का, सो फोर्थ वाले का आंसर आ रहा है 3x, इट्स 3x, और कहाँ गया भाई, 3x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 6xy स्क्वायर एंड प्लस 2y की पावर 6 इज इक्वल्स टू c। तो ये इसका आंसर है बच्चों, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके सामने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आंसर आ गया है, बीच वाला पार्ट आप लोगों को सॉल्व करके निकाल लेना है आंसर। अब आ जाते हैं अपन लोग 5th के ऊपर। तो 5th वाला भी आई थिंक ऐसे ही है, आप लोगों को 5th वाले में भी ऐसे ही करना है बच्चों। जैसे दिस इज योर m, इस m का मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालूं तो मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग प्रोसीजर से करेंगे पूरा। सो दिस इज y के रिस्पेक्ट में करना है, तो दिस इज 12x स्क्वायर y की पावर 3, क्योंकि 4 आगे आ गया है, प्लस फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इट्स 2x, ठीक है, और फिर डेल n बाय डेल x करोगे x के रिस्पेक्ट में इसे, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो दिस इज 6x स्क्वायर y की पावर 3 एंड माइनस y क्यूब माइनस 2x का भी तो x स्क्वायर का भी तो होगा भाई 2x। ओके, और अब फिर आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है ना, ये माइनस में है और ये प्लस में है। सो अब आपके पास में कितना आने वाला है भाई, अब आप चाहो तो इसको माइनस अगर करें, ठीक, तो माइनस अगर हम करते हैं यहाँ से, सो कर दीजिए भाई माइनस, तो डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, अगर इसको आप माइनस करते हैं n में से इसको घटाते हैं तो आपके पास में यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर y क्यूब और माइनस का 2x माइनस का दिस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, ये आ जाएगा माइनस का 4x। अब इस माइनस के 4x और इसमें से अगर आप माइनस का 3x कॉमन ले लें, बल्कि 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास में कितना आ जाना है, आपके पास में आ जाना है, सॉरी माइनस का 3 नहीं, माइनस का 2 कॉमन लेना बस, तो माइनस का 2 अगर कॉमन लेते हैं विद्यार्थियों तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर y क्यूब एंड माइनस में सॉरी प्लस में 2x। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका m है, अगर इसमें आप 1/m कर देते हैं, 1/m डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास में ये 3x स्क्वायर y की पावर 4 एंड प्लस 2xy, और यहाँ से अगर y कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर y की पावर 3 एंड प्लस का 2x, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये दोनों तो बच्चों कट जाएंगे, बहुत बढ़िया, और आपके पास में माइनस का 2/y आ जाएगा। और फिर उसके बाद में जैसे हम लोगों ने अभी अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था 2/y माइनस 2/y एज इट इज आ गया, पहले भी अपना यही आ रहा था, लेकिन गलती हमसे कहाँ पर हो रही थी, गलती हमसे हो रही थी इस n को डिफरेंशिएट करने में। तो आप लोग अब आगे का जो प्रोसीजर है वैसे ही कर लीजिएगा जैसा हम लोगों ने किया था, उस गलती को सुधार कर, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं मुझे करेक्ट किया।
थैंक यू सो मच।